तो ये आज की तारीख में भूलोक से ऊपर भूलोक से गंधर्व किन्नर यक्ष आ रहे हैं। स्वर्गलोक के देवता भी कुछ साकार में भी हैं, कुछ आकारी रूप में ऊपर से भी आ रहे हैं। महालोक, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक है, बड़े बड़े महर्षि बैठे हैं, वो बहुत बड़े खुश हैं। जितने भी अच्छे से अच्छे अब धरती पर आदि सनातन का जो ज्ञान थोड़ा कुछ दे रहे हैं ना, बचा है ना सनातन धर्म, ये बड़े बड़े महर्षि हैं, महालोक में बैठे हैं, स्वर्गलोक से ऊपर बड़े बड़े महर्षि भी आ रहे हैं। महालोक से ऊपर जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, सभी लोग धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। और जो राम तो है, श्री राम तो साकेत लोक में, विष्णुपुरी में जो साकेत लोक में है, और विष्णुपुरी में गोलोक में श्री कृष्ण है। तो उसी दिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब साकेत लोक में जो 14 कला का जो श्री राम का आकारी रूप है ना, साकेत लोक में, वो आकारी रूप 14 कला में से एक रूप निकाल के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा जब करेंगे ना, तो ये मूर्ति में प्रवेश करेगा। ये मूर्ति एकदम सजीवन होगी। केवल राम नहीं आएगा, उनके साथ लक्ष्मण भी आएगा, माँ जानकी भी आएगी, तीनों आएगा। क्योंकि लक्ष्मण भी बाद पहले जब लक्ष्मण भी ऊपर है अभी, माँ वो तो कहता है जहाँ राम है मैं तो राम की छाया हूँ। वो तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ, साकेत लोक में ही होंगे। हाँ, तो सूक्ष्म अवतार में भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, सभी आएंगे सूक्ष्म अवतार में है। तो सभी ऊपर वाले जो धीरे धीरे उसके बाद कैसा होगा धरती पर? मगर अभी तो पहले तो अभी ये बहुत, जब तक ये राम राज्य की स्थापना तो हो जाएगी ना। राम राज्य की स्थापना मतलब वो जो त्रेता में जो राम राज था ना, उसकी आज की तारीख में कल्पना करना मुश्किल, क्योंकि राम राज्य में उसी टाइम जो त्रेता के अंत में जो राम राज हुआ, 12,000 साल राम ने राज किया था। लोगों को क्या फायदा होगा इससे? इससे लोगों में राम की सनातन धर्म के प्रति अच्छे श्रद्धा बहुत बढ़ेगी। सारी दुनिया में धीरे 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 राम का एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी राम नाम से। और धीरे 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 राम के नाम पर इतनी ऊपर से जो आत्माएं आती जाएगी ना, ऊपर से विष्णु, जैसे विष्णु कृष्ण अवतार के समय पर, कृष्ण जब भगवान विष्णु जब धरती पर अवतार लिया ना, कृष्ण अवतार के समय, तो गोलोक में अभी आज हैं, तो धरती पर आए तो उनके साथ काफ़ी गोप गोपियाँ भी ऊपर से जो आई आत्मा थी। ये जो गोप गोपियाँ बनी थी ना, ऊपर से आई थी, विष्णुपुरी से आए थे। तो वो भी जब सब आएंगे, अभी तो थोड़े अंश मात्र ही आ रहे हैं ना, अभी धीरे 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 उतर रहे। जब धीरे धीरे इनको ये लगेगा कि अब वायुमंडल पूरा चेंज करना है, भारत में नहीं, केवल वसुवैव कुटुंबकम, पूरी धरती पर वसुवैव मतलब राम राज्य माना पूरी धरती पर राम राज आएगा, पूरी धरती पर। और जो राम के खिलाफ जो विधर्मी हैं, जो भी राम के खिलाफ है विधर्मी हैं, उनको ये लोग धीरे धीरे बदला नहीं लेंगे, वायुमंडल बदल देंगे। हाँ, ऑपोजिशन तो बहुत करेगा। हमारे वीडियो में बोला है, भूत प्रेतों की वीडियो में बहुत है भूत प्रेत जो नेगेटिव हैं। अनेक धर्म मठ संप्रदाय के भूत प्रेत हैं जो धरती पर विनाश चाहते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अब भूत प्रेत इतने हैं, बेहिसाब भूत प्रेत है। अनेक धर्म मठ संप्रदाय के जो विनाश चाहते हैं, इनके वो कोशिश करेंगे कि रोके, मगर रोकेगा तो नहीं। क्योंकि मैंने एलियंस की वीडियो में बोला है, बेहिसाब पूरा ब्रह्मांड भरा है एलियनों से। और ये एलियन जो है नेगेटिव, जो भी हैं नेगेटिव एलियन हैं, वो सूक्ष्म में जब अपनी शक्तियां उतारेंगे और रूप अपने भेजेंगे एलियंस वाले, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कराएंगे। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है तो अभी तो टेम्पररी राम राज्य की स्थापना हो रही है, मगर आगे होने वाला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होना ही है। उनको रोकना बहुत मुश्किल है। उनको तो केवल जो बेहद की आत्मा है, मतलब हाई क्वालिटी आत्मा है, जैसे राम ने रावण को मारा, युद्ध राक्षसों को खत्म किया, हाँ, क्या अभी ऐसा नहीं हो सकता कि राम जो ऊपर से जब आ रहे हैं साकेत लोक से, तो ये रावण रूपी जितने भी असुर हैं उन सबको मारा जाए? देखो, पूरा हमारा जो ऊपर में जो शिवपुरी से भी आत्माएं बहुत हैं। हाँ, जो शिवपुरी में आदि शिव आदि शक्ति वहाँ रहती हैं, वहाँ भी आत्माएं बहुत है। परमधाम में भी सनातन की आत्माएं बहुत है, निराकार में। वो सारी आत्माएं नीचे आ जाएं, सभी की सभी। और वो
आत्मस्वरूप में उनको ज्ञान होना, सब कोई भी आत्मा हो, चाहे शाकाहारी हो, आकारी हो, देवता हो, क्योंकि इंद्र को भी तो ब्रह्म ज्ञान नहीं था ना, देवताओं को भी ब्रह्म ज्ञान माना, ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान सबको होना चाहिए। और आत्मस्वरूप का आत्मज्ञान तो एक कॉमन चीज है कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर अलग है, 5 तत्वों की दुनिया अलग है, मृत्यु लोक है, ऊपर सूक्ष्मवतन में भी देवता रहते हैं, ऊपर 7 लोक में, नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहते हैं। तो जैसे महाभारत में भी असुर आए ना, दुर्योधन दुशासन जैसे, उसको मदद करने के लिए सारे आए, तो कृष्ण ने अपनी 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन को क्यों दी? क्योंकि सारे उनकी सेना में जो भी थे असुर थे, तो उसको मरवा दिया ना उसने। कोई अपनी सेना देता है? नहीं वो तो सही है, पर मगर अभी वही असुर तो यहाँ धरती पर है ना। हाँ वो तो है। गांधर, किन्नर, यक्ष ऊपर से भी आ रहे हैं, यहाँ भी है धरती पर, असुर भी बहुत है ना, जो राम का विरोध, क्योंकि असुर हमेशा विष्णु का विरोध करते थे, समझ में आए? असुर हमेशा विष्णु का विरोध करते थे। तो जो विष्णु, राम और कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे ना, तो इनको विरोध में जो दुर्योधन दुशासन जैसी आत्माएं जहां भी होगी, बहुत बेहिसाब असुर 7 पाताल लोग भरे पड़े थे ना, असुर महासुर सब, तो वो सभी मनुष्य रूप में भी, शाकाहारी भी आकारी है। ऐसे देवता भी क्या बोलते हैं, वानर बन के आए थे। हाँ, देवता वानर बन, भी तो धरती पर होगी। हाँ? अभी तो वो मनुष्य अवतार में भी होंगे, कोई शाकाहारी होगा, कोई आकारी होगा, कोई उड़ के ऊपर स्वर्गलोक में भी गया है, कोई महालोक में भी गए हैं, ऊपर के लोकों में भी गए हैं, वापस गए होंगे कुछ आत्मा। राम अवतार के बाद तो कई आत्माएं ऊपर तपस्या करके महालोक में भी गई हैं। वो सब धरती पे इकट्ठे हुए, और जो आज के जो मनुष्य हैं, जो राम के भक्त हैं, वो मिलके क्या करे ऐसा कि वायुमंडल बदल जाए? देखो, ऊपर वाले जो आए वो तो टेम्पररी आके फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, तो फिर फायदा क्या? फायदा तो टेम्पररी है। अच्छा। जागना तो सबको पड़ेगा और उतारना भी सबको पड़ेगा। ऊपर से देखेंगे, अब देखेंगे कि ये विधर्मी हैं, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, क्योंकि हिंदू सनातन में भी जो हैं बैठे हुए हैं वो भी आपस में लड़ते हैं ना, तो वही आपस में लड़ते हैं ना। सनातन में भी इतने फ्रैक्शन है कि आपस में एक नहीं होते। वो क्या कर सकते? राम के नाम पर एक हो जाए, राम के नाम पर सब एक हो जाए, और विधर्मियों का डट के मुकाबला करें। और एक ही रास्ता है, देखो अभी सुपर फास्ट वायुमंडल को बदलना पड़े, पूरी धरती का वायुमंडल बदलना पड़े, तो सभी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, मैं आत्मा हूँ, और आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। और अभी तो ये ऑलमाइटी को याद करके, ऑलमाइटी को कनेक्शन जोड़ के, योग करके, पावर उतार के परम शांति के वाइब्रेशन पूरी धरती पर फैला दे सभी मिलके। जो सनातन नहीं है, तो धरती से पूरा सनातनी परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, तो कोई परम शांति के वाइब्रेशन सबको टच करेंगे ना, तो असुर भी सुर बन जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। पूरा वायुमंडल केवल इस भूलोक का नहीं, भूलोक, बुपुरलोक, स्वलोक, ऊपर में जो सूक्ष्मवतन में अनेक भूत प्रेत संप्रदाय में बैठी है ना, भूत प्रेत वाली आत्माएं सभी में है ना, सभी संप्रदाय में। तो वायुमंडल तो बदलना पड़ेगा, पूरे धरती का वायुमंडल बदलना पड़ेगा, तभी सब कुछ। रामराज तो, असली रामराज तो तब आएगा जब सारी धरती के लोगों को विनाश को रोक के थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होने दें, नहीं तो फिर खेल खत्म सभी का। वो तो मैंने महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा पार्ट 1 और 2 में सब कुछ बहुत डिटेल में बताया। अब पूरी वीडियो में बताया, तो हमें अगर सही ढंग से रामराज लाना है तो सभी जागना पड़ेगा, आत्मस्वरूप आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, और ऑलमाइटी को, परम सत्य तो एक ही है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, बाकी तो सब असत्य है। अनेक धर्म, मठ, संप्रदाय अपनी डफड़ी बजा रहे हैं सब, मगर तो परम सत्य तो गॉड इज वन, परम सत्य तो एक ही है। और ज्ञान, सबसे पहला है ज्ञान, फिर दूसरा है योग किससे लगाना? ऑलमाइटी से, ज्ञान से बेहद का विश्व, क्योंकि केवल अब ब्रह्मांड नहीं, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स बदलने वाला है। तो बदलने के लिए तो फिर 2 ही रास्ते हैं ना बदलने को, मैंने बोला है, या तो महाकाल अग्नि या तो परम शांति, 2 ही चीज है।